9 साढ़े 9 वर्ष का एक बहुत लंबा समय देखा गया है। किसके जाके कंप्लेंट करें? मुझे लगता है कि आपको शायद डिबेट्स और टीवी चैनल्स आप शायद पूरी तरह देखते नहीं। 5-5 लोग बीजेपी के बैठते हैं डिबेट में। हमारा एक प्रवक्ता हार्ट अटैक से मर गया। डिबेट खत्म हुई और वो ये कह के मरा कि इन्होंने मार दिया हमें, गाली देते हुए। हमने 100 शोज को एनालाइज किया है एक एक एंकर के। 100 शोज में एक महंगाई और बेरोजगारी पे डिबेट नहीं है। ज्ञान व्यापी पे सैकड़ों डिबेट हैं। ज्ञान व्यापी के ऊपर जिसका कोई सर नहीं पैर नहीं, जिस न्यूज का, उसके ऊपर सैकड़ों डिबेट है। आप देखिए हास्यास्पद कितना है। ये लोग कह रहे हैं कि 14 पत्रकारों को वो बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि ये नफरत फैलाते हैं। मतलब इनका लॉजिक देखिए कि 140 करोड़ की आबादी में देश में इनका मानना है कि ये 14 लोग जो हैं वो नफरत फैला रहे हैं। 14 लोग मिलके 140 करोड़ की आबादी के बीच नफरत फैला दे रहे हैं। वाह भैया, स्लो क्लैप, गजब, ताली मारना चाहिए। गजब का टैलेंट है हम लोगों में, नहीं? और ये 14 लोग आपने बॉयकॉट कर दिया। अब तो देश में कोई नफरत नहीं बचेगी। अब तो एकदम सब शांतिपूर्ण हो जाएगा, माहौल मजे मजे में हो जाएगा। कोई सरतन से जुदा के नारे नहीं लगेंगे, ये माना जाना चाहिए। अच्छा, हास्यास्पद बात सुनिए, मैं तो शो में किसी को बुलाता भी नहीं। मैं तो मेरी पाठशाला में मैं खुद ही क्लास लगाता हूं, किसी की जरूरत नहीं, कोई डिबेट नहीं करता, किसी गेस्ट को नहीं बुलाता, तो मैं किसी को बुला भी नहीं रहा हूं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊं। गजब चल रहा है भाई। इसीलिए मैंने कहा ये बॉयकॉट करने की लिस्ट नहीं, ये टारगेट करने की हिट लिस्ट ज्यादा नजर आ रही है। और इनकी एक प्रवक्ता हैं, वो कहती हैं, चरण चुंबक शब्द का इस्तेमाल करती है। उनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत। पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, चलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की, और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि पीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। मैं जरा चरण चुंबक क्या होता है आपको दिखाता हूं। ये मैडम का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जरा, आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस रिलीजेस अ लिस्ट ऑफ 4 कैंडिडेट्स फ्रॉम बिहार, उड़ीसा एंड 1 फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने 29 मार्च 2019 को जिसको कैंडिडेट बनाया है, उनका नाम लिखा है सुप्रिया श्रीनेत फ्रॉम यूपी महाराजगंज। अब बीच में देखिए इस ट्वीट को, जो एएनआई ने ट्वीट किया था 29 मार्च 2019 को, उसकी तारीख है 29 मार्च 2019 और समय है 11:10 सुबह के। और सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट मैंने बगल में लगाया है, वो देखिए। आई हैव स्टेप्ड डाउन एज एग्जीक्यूटिव एडिटर एट ईटी नाउ लाइव टू परस्यू द नेक्स्ट चैलेंजिंग फेज ऑफ माई लाइफ आउटसाइड मीडिया। I thank the Times Group for the most exciting 10 years of my journalism. Wish the channel management, all my colleagues the very best. ये ट्वीट 29 मार्च 11:08। मतलब सुप्रिया श्रीनेत ट्विटर पर अनाउंस करती हैं कि अब वो पत्रकार नहीं है, अब वो एक नई जिम्मेदारी लेने जा रही हैं। 11:08 29 मार्च 2019 और 11:10 2 मिनट बाद 29 मार्च 2019 की एक लिस्ट जारी होती है कि सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज से चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब इस देश में लोगों ने 2 मिनट में मैगी बनते हुए तो सुना था, लेकिन 2 मिनट में कोई 10 साल पत्रकार रहा और 2 मिनट में नेता बन गया, ये पहली बार देखा है लोगों। पत्रकारों के लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। 2 मिनट पहले पत्रकार और 2 मिनट बाद नेता। और चलिए आप ये कर भी रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पत्रकार थी, आपने पत्रकारिता छोड़ी, अब आप चली गई, आप नेतागिरी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन दूसरों को चरण चुंबक बुलाना बंद कीजिए। और मैं आपको इनका जरा परिणाम क्या हुआ था वो भी दिखाता हूं। ये चुनाव लड़ी थी 2019 में महाराजगंज से, 72,000 वोट आए थे, 6% वोट भी नहीं मिला था, 5.9% वोट मिला था। पंकज चौधरी बीजेपी के 7,26,349 वोट, समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह हान 3,85,925 वोट। यानी लोग 3-3 लाख और 7-7 लाख वोट में खेल रहे थे। मैडम 72,000 वोट पाई थी। तो ये बातें ना अच्छी नहीं लगती कि दूसरे पत्रकार को गोदी मीडिया, चरण चुंबक, ये सब बुलाने के पहले लोगों को अपना हिसाब किताब भी देखना चाहिए कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।